तो दोस्तों आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूं जिसका नाम है क्राउन या कैपिंग। क्राउन या कैपिंग एक दांत पे सुरक्षा के लगाने वाला कवर होता है। तो आज इस वीडियो में आपको कैपिंग क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और क्यों इसकी आवश्यकता होती है और इसके प्राइस क्या होते हैं और आपके लिए कौन सा कैप बेस्ट है, आज मैं आपको बताऊँगा। तो मैं हूँ डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल बडीज़। तो इस वीडियो पर लगातार बने रहिए ताकि आपको कैपिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। तो कैप क्या होता है या क्राउन क्या होता है? कैप एक क्राउन एक मेटल का बना आवरण होता है जो आप दांत में हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं, जो दांत की सुरक्षा के लिए होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है मैं बताता हूँ मैं। जैसे कई मरीजों में आपने देखा है कि दांत बीच के दांतों में स्पेसिंग होती है, जैसे सामने के दांत दिख रहे हैं उनमें स्पेस होता है जो कि अच्छा नहीं लगता, गुड लुकिंग नहीं दिखता। उस टाइप के पेशेंटों में भी हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कैप का इस्तेमाल करने के बाद इतना नेचुरल और अच्छा लगता है कि पेशेंट भी कॉन्फिडेंट होता है और बड़ा अच्छा रहता है उन पेशेंटों के लिए। तो जैसे कि आप इमेज में दिख रहे हैं, इस प्रकार मिड लाइन डायस्टमा का इलाज भी हम कैप से करते हैं। कैप का दूसरा यूज़ होता है जब दांत पेशेंट रूट कैनाल करवाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, क्लीनिंग के बाद दांत थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसके दांत और वह दांत के ऊपर जो फिलिंग किया हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए कैपिंग आवश्यक होता है। अगर कैप या फिलिंग के ऊपर हम कैप नहीं लगाएंगे रूट कैनाल के बाद तो कभी कभी दांत फ्रैक्चर होने का डर होता है। कैप का तीसरा यूज़ होता है, कई पेशेंटों पे आपने देखा है कई लोगों के दांत पूरे डिस्कलर हो जाते हैं, पान गुटखा का सुपारी खाने की वजह से डिस्कलर हो जाते हैं या फ्लोरोसिस की वजह से पहले से इनके दांत डिस्कलर रहते हैं, जो प्रॉपर क्लीनिंग से भी कुछ उनमें फ़र्क नहीं आता। वैसे दांतों में हम लोग कैप करते हैं जिससे दांत नेचुरल और अच्छे दिखने लगते हैं। जो बहुत प्रकार की वैरायटी होती है कैप की, हम उस वैरायटी को यूज़ करके उसको दांत को अच्छा करते हैं। इसके बाद होता है कई जो रहते हैं लोगों के दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं, जैसे सामने के दांत फ्रैक्चर हो गए। अब फ्रैक्चर हो गए लेकिन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है जिसमें रूट कैनाल की आवश्यकता होती है, हम लोग डायरेक्ट कैपिंग करते हैं, या ज़्यादा डीप हो तो रूट कैनाल करने के बाद भी कैपिंग करते हैं ताकि सामने के दांत सुंदर और अच्छे लगे। मोस्टली कैपिंग का यूज़ आप दांत की सुरक्षा और दांत को फिर से रिकंटूर करना है, मतलब वास्तविक जैसा पहला था वैसा दिखाने के लिए होता है कैप। कैप का एक अदर यूज़ भी होता है, कई आप देखेंगे जो ओल्ड एज पेशेंट या जो ओवर एज पेशेंट हैं उनके पीछे के दाढ़ में गम्स की वीकनेस की वजह से पीछे के दो दाढ़ के बीच में खाना फंसता है। वो ऐसा एरिया है जहाँ पर फीलिंग पॉसिबल नहीं होती, उस जगह पर भी हम लोग कैप का इस्तेमाल करते हैं। कैप लगाने से दांत की विड्थ चौड़ाई बढ़ जाती है और वो जगह पे आपका खाना फंसना बंद हो जाता है। इसके अलावा कई जो पेशेंट रहते हैं जिनको एसिडिटी गैस की समस्या रहती है उनके दांत घिसते हैं, या ओवर एज के बाद भी दांत घिसते हैं। दांत घिसने से दांत में सेंसेशन की समस्या आ जाती है, तो उन पेशेंटों में भी हम लोग कैप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। इस प्रकार कैप का बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। और कैप अब कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कैप होता है मेटल कैप। ये निकल और क्रोमियम का बना होता है, स्टेनलेस स्टील कलर का दिखता है और ये बहुत पुराना कैप, अब तो बहुत लेटेस्ट कैप आ चुके हैं, लेकिन इसकी जो बनावट की मजबूती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार का कैप हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, जैसे ओल्ड एज पोस्ट पेशेंट हैं तो उनके ऊपर के पिछले दांतों में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो स्माइल करते समय दिखते नहीं, क्योंकि इसका जो कैप का कलर है थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, तो वो अगर सामने के दांत में लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, इसकी जो लाइफ रहती है 5 से 10 साल, बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इसका प्राइस पड़ता है वो आपको 1500 टू 2000, मतलब 1500 से 2000 के बीच में पड़ सकता है। इसकी जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये हर क्लिनिक टू क्लिनिक और शहर के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, क्योंकि बड़े शहरों में इसका कॉस्ट ज़्यादा भी लग सकता है। इसके बाद जो सेकंड कैप आता है जिसे हम बोलते हैं PFM, पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल। पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल में 2 लेयर होती है, अंदर वाली लेयर मेटल होती है, ऊपर वाली लेयर सिरेमिक होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। ये मेटल सिरेमिक के लिए कैप बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इकोनॉमिकल भी होती है और टूथ कलर होती है, इसलिए नॉर्मली पेशेंट लोग इसको लगाना ही पसंद करते हैं। ये कैप को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, टूथ कलर होने की वजह से अच्छा रहता है और उसकी भी मजबूती अच्छी रहती है। इसकी जो कॉस्ट है आपको 2000 से 3 साढ़े 3 हज़ार तक पड़ती है। इसकी भी कॉस्ट कई क्लिनिक में वेरिएबल हो सकती है। पर इस कैप का एक ही डिसएडवांटेज है, अगर इसका बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स पेरी एरिया में, जैसे कि आपके दाढ़ वाड़ में लग रहा है, और कई पेशेंट नॉनवेज या बहुत कड़ा चीज़ खाने का जिनको आती है, कभी कभी सिरेमिक चिप आउट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन कभी कभी उन केसों में ये सिरेमिक चिप आउट हो जाता है, जो अंदर का ब्लैकनेस हमने को दिखने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो ये कैप बढ़िया है, लेकिन जिसको एस्थेटिक लुक, जैसे कि उस सामने के दांतों में अगर आपने को यूज़ करना है, उस जगह पे इस टाइप के कैप को हम यूज़ ना करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो थर्ड कैप होता है मेटल फ्री कैप बोलते हैं, जो 2 कंपनी का बनता है, जिरकोनिया और ईमैक्स का बनता है।
ये प्योर वाइट कैप होता है, ये अंदर भी वाइट होता है, बाहर भी वाइट होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है और इस कैप का बेस्ट यूज़ होता है एंटीरियर्स में, बिल्कुल आपको नेचुरल लुक देते हैं दांत का। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मिड लाइन डायस्टम सामने के दांतों में गीपिंग है, उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या दांत डिस्कलर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, इसकी कॉस्ट 5000 से चालू होती है, ये 15 से 20 हज़ार तक का भी आता है। इसका जो कॉस्ट है, इसमें वारंटी मिलती है, कंपनी वारंटी देती है जो 5 ईयर 7 ईयर, इसके अकॉर्डिंग इसका रेट बढ़ता जाता है। इस प्रकार मैंने दोस्तों आपको कैप के बारे में बताया और कैप का प्राइस भी बताया। अब मैं बताऊंगा कैप के लिए कौन सा कैप बेस्ट है। अगर ओल्ड एज पेशेंट है और उनको पीछे के ऊपर के दांत चाहिए तो उसमें मेटल कैप भी चलेगा, लेकिन यंग पेशेंट को मैं बिल्कुल प्रीफर करूँगा या तो मेटल सिरेमिक लगाए या जिरकोनियम लगाए, क्योंकि टूथ कलर होता है तो वो आपको पता नहीं चलता। और स्माइलिंग स्पीच में जब भी आप स्माइल करते हैं, जो आपके दांत विजिबल होते हैं, उस जगह पर टूथ कलर ही कैप लगाना चाहिए। और यंग लोगों को तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन दूंगा जिरकोनियम या इमैक्स का ही कैप लगाए, क्योंकि कैप बहुत बढ़िया भी होता है, मजबूत भी होता है और खाने चबाने के लिए भी अच्छा होता है। मेन कैप में की ज़रूरत नेचुरलिटी दिखनी चाहिए। अगर आपके सामने के दांत फ्रैक्चर हैं, ख़राब है और आपने कैप लगाया जो दूर से विजिबल हो रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको जिरकोनियम की कैप आपके लिए बेस्ट होता है। तो मैंने आपको इस सारे कैप के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिनको भी कैप संबंधित कुछ जानकारी चाहिए उनको शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाते जाऊँ। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको और क्या वीडियो जानना है, डेंटल संबंधित क्या समस्या में जानना है, क्योंकि मेरा डेंटल वीडियोज़ में यही प्रयास है कि मैं आपको दाँत की समस्त इलाजों और समस्याओं को सभी लोगों को साधारण भाषा में बता सकूँ, ताकि वो समझ सकें। तो आपको जो भी इन चीज़ जानना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय।